सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एएलपी का 13 फरवरी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई इसी एग्जाम के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपकी आने वाली एग्जाम जो कि 16 फरवरी को होगी, 17 फरवरी को होगी और 18 फरवरी को होगी, इन तीनों दिनों की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मुझे कमेंट में बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, तुमसे बोला गया सभी स्टूल गोल हैं, यानी कि जितनी भी स्टूल हैं वो सारी की सारी गोल हैं। तो देखो, ये मान लो कि स्टूल है, अब ये सारी की सारी स्टूल क्या है, वो गोल है। तो गोल को मैंने लिख दिया, जी लिख दिया। फिर बोला कुछ पर्वत गोल हैं, कुछ पर्वत ऐसे हैं जो कि किस में आएंगे, गोल में। कुछ तालाब ऐसे हैं जो कि पर्वत है, कुछ तालाब ऐसे हैं जो कि पर्वत है। फिर बोला सभी तालाब वर्गाकार हैं, जितने भी ये तालाब तुमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे वर्गाकार हैं। वर्गाकार को मैंने वी लिख दिया। अब तुम देखो, तुमसे बोला कुछ तालाब गोल है क्या। मेरे भाई ये तालाब का गोला है और ये गोल का गोला है, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? सर ये तो आपस में टच ही नहीं हो रही। इसका मतलब मेरे भाई पहली जो लाइन है वो गलत हो गई। फिर तुमसे बोला कुछ पर्वत वर्गाकार है क्या। बिल्कुल मेरे भाई कुछ पर्वत वर्गाकार है, तुम चेक कर लो, ये रहे। इसका मतलब दूसरी बात तो सही है। फिर बोला कुछ पर्वत, कुछ तालाब पर्वत और गोल दोनों है क्या। कुछ तालाब मेरे भाई पर्वत और गोल है क्या। भाई देखो पर्वत तो है लेकिन गोल नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर गलत कर, तालाब गोल है तो गलत कर दिया भाई। तो पर्वत जो है मेरे, ठीक है, कुछ तालाब जो है पर्वत तो है लेकिन ये तालाब गोल नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ स्टूल वर्गाकार हैं क्या। मेरे भाई ये तुम्हारी स्टूल रही और ये वर्गाकार रही, इनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो निष्कर्ष 3 और 4 दोनों पालन करते हैं। सर तीसरा तो पालन नहीं करता, केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा, पालन करेगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, मैथ का और रीजनिंग का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि मेरे भाई
कुल मिलाकर सवाल में तुमसे ये बोला है कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताइए इसका किसके साथ में होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल भी सिंपल है। मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे, तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा। भाई देखो, ए के बाद में बी, वाई के बाद में जेड, टी के बाद में यू, ठीक है भाई, यहां तक 3 अक्षर तो सेम हो गए। ठीक है मेरे भाई, 3 अक्षर तो तुम्हारे क्या हो गए, सेम हो गए। फिर यहां पर तुम देख लो, ठीक है, देखो इनको तो आप कर लो ऐसे, देखो यहाँ पर देखो एम के बाद में एन, आई के बाद में जे और एन के बाद में, तो यहाँ पर देख लो एल के बाद में एम, टी के बाद में यू, आर के बाद में एस, तो लास्ट में एस यू एम सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। फिर अगर इनको भी देखना चाहते हो देख लो मेरे भाई, आर के बाद में एस, ई के बाद में एफ और एस के बाद में टी, तो यहां पर भी देख लो मेरे भाई, ई के बाद में एफ, ए के बाद में बी और डी के बाद में आपका ई, तो एफ बी ई एस यू एम, जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता है कि जी 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, के 11 नंबर पर, एम 13 नंबर पर और ओ 15 नंबर पर। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। अब अगर 15 में 2 जोड़ दूं तो 17, 17 नंबर पर तो क्यों आएगा, क्यों आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारे गलत हो गए। फिर अगले पे आ जाओ, देखो एस के बाद में टी, टी के बाद में यू, यू के बाद में वी, वी के बाद में डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद में एक्स। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कक्षा के 4 विद्यार्थी हैं, एक तो मेरे भाई रविंद्र है, एक शिवा है, त्रिवेणी है, नागेश है, बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं। उन सभी की लंबाई अलग अलग है। नागेश रविंद्र से छोटा है किंतु त्रिवेणी से लंबा है। शिवा नागेश से छोटा, त्रिवेणी से लंबा। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता है तो किसका चयन किया जाएगा, यानी कि मेरे भाई सबसे लंबा विद्यार्थी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो तुम लोग, देखिए तुमसे बोला कि जो नागेश है ना वो रविंद्र से छोटा है किंतु त्रिवेणी से लंबा है। ये जो नागेश है मेरे भाई रविंद्र से तो छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है। फिर तुमसे बोला कि शिवा जो है नागेश से छोटा किंतु त्रिवेणी से लंबा है। मेरे भाई त्रिवेणी से तो लंबा है कौन, मेरे भाई आपका शिवा, लेकिन नागेश से छोटा है। तो ऐसे कर लो मेरे भाई, नागेश से तो छोटा है, त्रिवेणी से लंबा है। तो यहां पर आप इसको ऐसे कर लो, नागेश से छोटा है, त्रिवेणी से लंबा है। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो, तुम्हारा हो गया सवाल। देखो तुमसे यही तो बोला है कि नागेश जो है रविंदर से छोटा, त्रिवेणी से लंबा। जो नागेश है रविंदर से छोटा, त्रिवेणी से लंबा। फिर मेरे भाई शिवा जो है नागेश से छोटा, त्रिवेणी से लंबा, नागेश से छोटा, त्रिवेणी से लंबा। तुमसे बोला कि सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता है, तो सबसे लंबा तो ये रविंदर है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5 अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से
और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड में ही आंसर चाहिए मेरे को। अगर 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो मेरे भाई फेल हो फिर एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो लास्ट के 3 अक्षर है CGY, इसके भी लास्ट के 3 अक्षर CGY, इसके लास्ट के अक्षर GLP, इसके भी तो लास्ट के अक्षर GLP, तो इसके लास्ट अक्षर TDR है, तो लास्ट में आएगा TDR, और लास्ट में TDR इसी ऑप्शन में है। तुम देख लो TDR, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। फिर भी अगर तुमको डाउट है तो तुम और आगे चल लो। तुम देखो मेरे भाई HTW उल्टा करके लिख दिया, HTW। यहां पर देखो ABH उल्टा करके लिख दिया, ABH। यहां पर देखो LGE उल्टा करके लिख दो, LG और E, तो मेरे भाई LGE। कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारे ऑप्शन एक ही होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन एड को CBNSPD लिखा जाता है, एड देयर मनी को IOUV और CB लिखा जाता है, देयर बैंक कैन को KMUV और PD लिखा जाता है। मनी बैंक के लिए संभावित कूट क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तुमसे बोला है कि मनी बैंक का कोड क्या होगा। तो भाई तुम ध्यान से देखो, तुमको चाहिए एक तो मनी और एक चाहिए बैंक। अब इस लाइन में मनी बैंक है क्या? सर इसमें तो मुझे यू दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे कैन दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे एड दिखाई दे रहा है, मनी बैंक नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये आंसर नहीं हो सकते तीनों के तीनों। CB, सर इसमें CB है, इसमें CB है, हटाओ फिर इसको। सर CB तो इसमें भी है, हटा दो इसको भी। सर इसमें तो मुझे PD भी दिखाई दे रहा है, इसमें PD है, हटा दो इसको भी। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4। हो गया सवाल, आ गया आंसर। और कुछ चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, तो देखिए तुम ध्यान से देख लो, ये रहा मनी और ये रहा बैंक। तो देखो मेरे भाई मैंने लगा KM और IO, देखो इसमें मेरे भाई IO ये रहा और इसमें KM ये। हो गया सवाल, आ जाओ अगला सवाल। ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने है, एक निश्चित कूट भाषा में COUSIN को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फिर मेरे भाई आंटी को इस तरीके से लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बताइए अंकल को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको ये सवाल बिल्कुल समझ में आएगा। देखो अक्षर तो वही है, देखो COUSIN इसमें भी है, COUSIN अक्षर तो वही है, बस आगे पीछे कर दिए। तो सर आगे पीछे करने का क्या लॉजिक है वो देखो, COUSIN COUSIN लिखा क्या है मेरे भाई, UOISNC। भाई तुमने स्वर व्यंजन पढ़े हैं? स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन होते हैं मेरे भाई इंग्लिश में AEIOU। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहां पर इसने क्या किया है कि देखो सबसे छोटा A है, फिर E है, फिर I, फिर O, फिर U, सबसे बड़ा U है। तो देखो सबसे बड़ा U, फिर O और फिर I, ठीक UOI। तो इसमें U भी है, इसमें O भी है और इसमें I भी है। तो तुम ऐसे करो, अंकल को देखो UNCLE। अब अंकल में सबसे बड़ा U तो है, अब U के बाद में नंबर आएगा O का, लेकिन O तो इसमें नहीं है, ठीक है। फिर नंबर आएगा I का, लेकिन I भी इसमें नहीं है, ठीक है। फिर नंबर आएगा E का, E इसमें है क्या, ये रहा E, तो E को यहां पर लिख दो। अब मेरे भाई इसमें सारे के सारे स्वर बचे हैं। तो देखो स्वर में देख लो, सबसे बड़ा S, फिर उसके बाद में N और उसके बाद में C।
अब इनमें देखो, एक तो देखो इनमें स्वर, एक तो व्यंजन बचा है एन, एक बचा है सी और एक बचा है एल। अब मुझे बताओ, अगर तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करोगे तो सबसे बड़ा क्या है? सर एन आता है 14 नंबर पर, सी 3 पर, एल आएगा 12 नंबर पर, तो ये सबसे बड़ा है तो इसको लिख दो। फिर ये नंबर आएगा, ठीक है, और फिर इसका नंबर आएगा यू ई एन एल सी, यू ई एन एल सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लॉजिक समझे तुम लोग कि इस सवाल का लॉजिक क्या है? इस सवाल का लॉजिक ये है कि जितने भी स्वर हैं उनको भी बड़े से छोटे के क्रम में लिख दो, और जितने भी व्यंजन हैं उनको भी बड़े से छोटे में लिख दो। भाई तुमको पता है कि एस कितने नंबर पर आता है? 19 पर। एन कितने पर आता है? 14 पर। और सी कितने पर आता है? 3 पर। तो सबसे बड़ा 19 नंबर का तो लिख दिया, फिर इससे छोटा ये 14 नंबर का लिख दिया, फिर इससे छोटा ये 3 नंबर का लिख दिया, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे भी छोटा। तो मैंने भी तो यही किया है, एन इसमें सबसे बड़ा था तो पहले एन को लिख दिया, फिर एल 12 पर आता है इसको लिख दिया, फिर सी आएगा तो इसको भी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही स्वर लिखने हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, और इसी तरीके से व्यंजनों को लिखना है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 28 छात्रों की एक पंक्ति में जमुना बाएं सिरे से 12वें स्थान पर थी और गंगा दाएं सिरे से 19वें स्थान पर थी। यदि सरस्वती उनके ठीक मध्य में बैठी थी तो दाएं सिरे से सरस्वती का स्थान कौन सा था? मान लीजिए कि छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुम देखो मेरे भाई, एक चीज ध्यान से देखो, टोटल बच्चे कितने हैं? 28। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड भाई, ठीक है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि इधर से जाऊंगा 12, इधर से जाऊंगा 19, तो सर 12 और 19 तो कितना होता है? 31 होता है। अरे बच्चे तो 28 ही हैं, फिर ये 31 बच्चे कहां से आ गए? तो सर इसका मतलब ये बच्चे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तुम ध्यान से देखो, इधर से मैं जाऊंगा तो जमुना 12वें स्थान पर है, इधर से मैं गया यहां पर मुझे मिली जमुना जो कि 12वें नंबर पर है। ठीक है, तो इधर के कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए, जबकि टोटल बच्चे 28 है। तो 12 बच्चे ये हैं, तो इधर को ये बच्चे कितने बचेंगे? सर ये बच्चे बचेंगे 16। कितने बच्चे बचेंगे? 16। लेकिन इधर से तो ये 19वें स्थान पर है, तो मान लो इधर से मैं आया, ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं, एक सेकंड रुको। मान लो मैं इधर से आऊंगा तो इधर से भाई सरस्वती आएगी, लेकिन ये तो 19वें नंबर पर है। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था कि टोटल बच्चे 28 है। अब 28 में से 12 तो ये, तो 16 ये है, तो 16 तो ये हो गए। तो देखो 16 तो ये हो गए, 16 के बाद में ये 17, ये 18 और ये 19, यानी यहां पर बैठी है मेरे भाई कौन? सरस्वती। तुमसे बोला था कि सॉरी सरस्वती थोड़ी है, गंगा है। कौन है मेरे भाई? गंगा है। ठीक है, गंगा है 19 नंबर पर। तुमसे बोला सरस्वती उनके ठीक मध्य में बैठी है, तो बीचों बीच में कौन बैठी है? सरस्वती। तो मेरे भाई दाएं सिरे से सरस्वती का स्थान कौन सा था? तो मैंने क्या बताया था कि ये बच्चे कितने थे? 16। तो 16 के बाद में 17 और ये हो गया मेरे भाई तुम्हारा 18वां। तो 18वां स्थान पे बैठी है कौन मेरे भाई? सरस्वती। क्लियर भाई, सीधी सी बात है, ये टोटल बच्चे 28 हैं। अब 28 में से 12 बच्चे तो इधर के हो गए, 12 बच्चे तो ये हो गए, तो 12 ये हैं तो 16 बच्चे, भाई 12 और 16 28 होता है। तो ये 16 है तो 16 और ये खुद 17, ये 18 और ये 19, तो 19 नंबर पर गंगा है। तुमसे बोला कि बीचों बीच सरस्वती है, तो इसके और इसके बीचम बीच में सरस्वती बैठे थी, इधर से कौन सा स्थान? भाई 16 बच्चे तो ये 17 और ये 18 बच्चे, स्थान हो गया, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है, तुमसे बोला है कुछ सामान सुंदर है मेरे भाई। कुछ सामान क्या है? कुछ सामान मेरे भाई है क्या? कुछ सामान मेरे भाई आपके सुंदर है, सॉरी, कुछ सामान क्या है? सुंदर है। फिर तुमसे बोला कुछ सुंदर मूल्यवान है। कुछ सुंदर जो है मेरे भाई क्या है? मूल्यवान है। अब तुमसे बोला कि कुछ सामान मूल्यवान है क्या? मेरे भाई ये सामान का गोला और ये मूल्यवान का गोला, इनके बीच में तो आपस में कोई संबंध नहीं है, तो काट दो। सभी मूल्यवान सुंदर है क्या? जितने भी मूल्यवान हैं वो सारे के सारे सुंदर है क्या?
सारे के सारे थोड़ी हैं भाई, ये थोड़े बहुत ही तो है ये, इसका मतलब ये भी गलत। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।